नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं रेखाबेन पटेल से जे सोनावाला हाई स्कूल में अहमदाबाद 10वीं कक्षा के हिंदी विषय के अध्ययन के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्य पुस्तक का 7वां काव्य जन्मभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। इस काव्य के कवि है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी सन और निधन सन 1977 माना गया है। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौशानी गांव में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कौशानी और अल्मोड़ा में हुई। मैट्रिक उत्तीर्ण करके आगे की पढ़ाई के लिए पहले वाराणसी फिर प्रयाग गए। सन 1921 के गांधी जी के असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ाई छोड़ दी। सन 1943 और 44 ईस्वी सन में उदय शंकर के नृत्य केंद्र से संबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग सन 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में हिंदी सलाहकार रहे। छायावाद के सलाहकार पुरुष, प्रकृति सौंदर्य के अनुपम चित्रकार, काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी, प्रौढ़ विचारक कवि को इनकी कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोकायतन पर, सोवियत भूमि, नेहरू पारितोषिक समिति से और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले हैं। इनकी कविता छायावाद, मार्क्सवाद, अरविंद दर्शन, वैदिक चिंतन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुंचती है। उन्हें पद्म विभूषण भी मिला है। वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपथ, कला और बूढ़ा चांद आदि प्रमुख काव्य लिखे हैं। इनके अलावा नाटक, नीतिनाट्य, कहानी और उपन्यास भी लिखे हैं। जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व बताते हुए पंत जी ने प्रकृति का गौरवगान किया है। भारत का वैभवशाली इतिहास, प्रकृति महापुरुषों का वर्णन किया है। हमारे नारी रत्नों की बात बताते हुए पंत जी ने वसुधैव कुटुंबकम की भावना साकार की है। तो इस काव्य में पंत जी ने हमारे देश की भूमि है उसका महत्व बताया है। कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के जल से गूंथी हुई है। इसका मस्तक हिमालय है। हमारे देश की धरती सदा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि राम, लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूल से पवित्र है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश हमारी भारत भूमि पर ही दिया था।
हमारी जन्मभूमि सीता, सावित्री, राधा और अहल्या जैसी महान नारियों की धरती है। हमारी जन्मभूमि उन ज्ञानी ऋषि मुनियों का देश है जो ध्यानावस्थित होकर शांति निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं। सारे विश्व पर युद्ध की छाया मंडरा रही है। इस स्थिति में हमारा देश अपने मंत्रोच्चार से विश्व को शांति और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देगा। तो इस सारे काव्य में सुमित्रानंदन पंत ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि वसुधैव कुटुंबकम यानी कि सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो इस प्रकार वसुधैव कुटुंबकम की भावना का महत्व दर्शाते हुए हमारी जन्मभूमि को स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ बताया है। तो अब हम काव्य की विस्तृत चर्चा करेंगे। अब इसकी पंक्तियाँ इस प्रकार है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चीर गरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमाचल, स्वर्णधरा हस्ती चीर श्यामल, ज्योति ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी। सुमित्रानंदन पंत कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, हमारी जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। हमारी मातृभूमि का मस्तक हिमालय है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। चीर श्यामल, चीर यानी लंबे समय से प्रफुल्लित और पुलकित रहती है। हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जल से गूंथी हुई है। ये नदियाँ सारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम आगे काव्य की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। नमस्कार।